मैं आपको बोल रही हूँ ना, इससे गंदी चीज है जो पूरी दुनिया छोड़ चुका है, वो पीछे उसके पीछे क्यों पड़े? पूरी दुनिया छोड़े हैं, कपड़े छोड़े हैं, सब कुछ भगवान के लिए छोड़ा है, तो फिर इसकी क्या लालच है? और एक जीव को मार करके दूसरे जीव को बचा नहीं, ऐसे नहीं होता। एक जीव को मार के कम से कम जैनों ने 15 लाख मोर मारे हैं अभी तक, और ये साइंटिफिक है, केवल व्यापारियों को मौका क्यों मिला? क्योंकि सरकार ने कानून में निकाला है कि मोर के पंख बिक सकते हैं, और जब हमने उनसे पूछा कि क्यों आपने ये दिया, किसी और चिड़िया के पंख को नहीं बिक सकते हैं, कोई भी नहीं, कौवे के पंख को भी नहीं बिचा। उन्होंने कहा इसलिए लंबा, जिससे कोई भी जीव नहीं मरेगा, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये लालच बड़ी घटना हुई है जिसका हमें खंडन करना चाहिए कि मेनका गांधी यहाँ लाल मंदिर में आई थी, किसी बगैर सूचना का आई, क्या पर्पज था कुछ नहीं पता। गुरुजी के दर्शन करने गई, उसने पहले भी पंखों के लिए, मोर पंखों के लिए वो उठाया था, और उसने गुरुजी से बड़ी क्या शब्द कहने थे, अभद्रता से बात करी, और हम लोग इसका विरोध पूरा विरोध करना चाहिए, और ऑल इंडिया पे लेवल पे हम इसका विरोध करना चाहिए। जो आज यहाँ विरोध करना चाहता है वो अपना हाथ खड़ा कर दे, जो भी आज यहाँ विरोध करे वो सब अपना हाथ खड़ा करे कि आज हमारे गुरु जी ने बर्बरता करी है, तो क्या इतनी हिम्मत हो गई उसकी, क्या हो गई वो मेनका गांधी। यह जो नीरज भाई ने बात बताई है कि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत 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 गलत है, और ये कह रहे मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं गुरुवर। यह बात चाहे संत कहें या भक्त कहें, यह आवाज उठाएंगे, पूरी दिल्ली से नहीं पूरी दुनिया से उठाएंगे कि अगर इस बारे में अगर कोई चोट हमारे संतों के बारे में, उनके आचरणचर्या के बारे में करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे वे लाल मंदिर की दीवार से हो या लाल किले की उस ऊपर से हो, शिखर से हो, हम इस बारे में आवाज जरूर उठाएंगे। अगर संतों की रक्षा, तीर्थों की रक्षा अगर हम नहीं कर पाए तो इसे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है गुरुवर। ये साफ स्पष्ट बात है। विहार हो, आहार हो, चर्या हो, और उनके बारे में उपकरणों पर कोई आवाज हो, चाहे वे मेनका गांधी जी हो, चाहे वे कोई राजनीतिक पार्टी हो, हम नाती की बात नहीं कर रहे, पर आवाज उठानी होगी। कहते जब तक आवाज नहीं उठाओगे तो सोते हुए शेर पर भी कोई भी आक्रमण गीदड़ भी कर जाता है, और अगर एक बार जाग गए तो उठाने वाले हाथ भी साथ में मिल जाते हैं गुरुवर। यह बिल्कुल स्पष्ट, मैं इस बात का संकल्प लेता हूं कि ऐसी बात को मैं जरूर अपने ऊपर से, हर मंच से, हर दीवार से, हर आवाज से उठाने का जरूर संकल्प लेता हूं। कल जब मेनका गांधी जी कुछ श्वेतांबर साधुओं के साथ यहाँ आई, उन्होंने बैठते ही ये बात बोली कि मोरों को जैन लोगों की वजह से मारा जा रहा है या जैनी उन्हें मरवा रहे हैं, क्योंकि हमारे साधु मोर पंख यूज करते हैं अपनी पीचियों में। उसके वो पुरजोर विरोध में थी। ऊपर सौरभ सागर जी के दर्शन करने गई हुई, आचार्य सौरभ सागर जी के, वहाँ पर भी उन्होंने ये बात कही, और बाकायदा इस बात का हम पुरजोर से विरोध करते हैं। हमारे दिगंबर साधु की वजह से कोई मोर मारा नहीं जाता। वो ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि मोर पंख अपने आप छोड़ता है। उनको इंटरनेट पे, गूगल पे भी दिखाया कि ये रिपोर्ट है गूगल की, वो कहते नहीं ये तो मैं बंद करा के ही रहूंगी। क्या शब्द थे उनके सही जो आचार्य के सामने उन्हें बोले? उन्होंने कहा जैन लोगों ने अब तक 15 लाख मोर मार दिए हैं, और सारे जैनी इस कानून को पास नहीं करने दे रहे। तो जैनी, खासकर दिगंबर जैन, इस वजह से पूरी हिंसा कर रहे हैं, और 10 बातें और बुरी भली कही जो मैं भी बोल नहीं सकता। आचार्य श्री के सामने कई सारी बातें, आचार्य श्री के सामने, मतलब उनका एक प्रकार से अपमान हुआ उनके उपकरण के रूप में कहने पर? उनके उपकरण के रूप में बिल्कुल अपमान किया, क्योंकि वो दर्शन करने आई थी। आचार्य श्री ने कोई उन्हें बुलाया नहीं था, वो अपने आप आई थी, और उसके बाद आके इस तरह की बातें करनी, और पूरी चर्चा बीच में छोड़ के वो एकदम चली हुई। मतलब अपना ये पक्ष नहीं सुना कि वास्तव में मोर कैसे पंख छोड़ता है और कैसे उसका सदुपयोग होता है छोड़े हुए पंखों, इस बारे में उसने कुछ नहीं सुना। नहीं, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हर बात का तर्क का एक ही जवाब है कि आपसे ज्यादा मुझे नॉलेज है, मैं पिछले 50 साल से इस सब्जेक्ट पे काम कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक में मुख लगाते हैं, क्या लगा नहीं है पंख के उन श्याम खाटू के बारे में? क्या उनके बारे में भी यह प्रतिक्रिया नहीं हुई कि उनके बारे में बुरा भला कहा उन्होंने इस बारे में? नहीं, उन्होंने उस बारे में कुछ भी बात नहीं करी, सिर्फ जैन साधुओं को ही इन्होंने उल्टा सीधा बोला है।
नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इसीलिए हम समोसण में गए हो और नहीं सुधरे, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं दिव्य ध्वनि को सुन करके हमारे जीवन में कहीं पर भी परिवर्तन का, आचरण का भाव आ जाता है तो निश्चित मान करके चलिए हमारा समोसण में जाकर के न सुधरना कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन जंगल में रह करके मुनिराज की वाणी को सुन लेना और अपने जीवन में श्रद्धा को, त्याग को अपना लेना ही अपने कल्याण में कारण बन जाएगा। इसलिए आज बहुत सारी बातें आ गई है, क्योंकि अभी जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता क्या कह दे, इसे ये दुर्भाग्य भी कह दो, सांस्कृतिक आक्रमण जैनियों के प्रति बहुत होगा। किस किस रूप में होगा कुछ भी पता नहीं है, और ये सांस्कृतिक आक्रमण का उतार चढ़ाव निरंतर चलता रहता है। आज हमें दिखाई पड़ रहा है सोशल मीडिया है इसलिए हम उसे प्रसारित कर देते हैं, लेकिन किसी भी काल में जाओ तो कहीं ना कहीं आक्रमण बना ही रहता है। आक्रमण में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं वाणी का आक्रमण होता है, कहीं शरीर का आक्रमण होता है, कहीं शस्त्र का आक्रमण होता है, कहीं सिद्धांत का आक्रमण होता है, कभी आचरण का आगमन होता है, कभी उपकरण का आक्रमण होता है, तो कभी परंपराओं पे भी आक्रमण होता है। जैन दर्शन में आक्रमण की कोई कमी नहीं रही, जैन दर्शन के प्रति लोगों में ऐसी कोई कमी नहीं रही कि आक्रमण करने में कभी भी पीछे रहे हो। अभी तो हम लोग कुल मिलाकर के 50, 100, 200, 1500 महाराज हैं, लेकिन आप देखोगे तो अकंपनाचार्य आदि 500-500 मुनिराज बैठे थे, और 500-500 मुनिराज बैठे हुए थे तो उनके ऊपर भी 4 ऐसे व्यक्ति आ गए जिन्होंने आक्रमण भी कर दिया। रक्षाबंधन का इतना बड़ा पर्व मनाते हुआ, वो कौन सा आक्रमण था? देखो, निजी स्वार्थ का आक्रमण था। हम लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि हम लोग बात जिक्र कर बैठते हैं लेकिन उसकी फिक्र नहीं करते हैं, और मैं महसूस करता हूं आज सारे के सारे जिक्र कर गए पर किसी को फिक्र नहीं, सब आधे नाश्ते में चले गए होंगे, किसी को फिक्र नहीं है। ये तो आप विधान वाले बैठे हुए हो तो इतने लोग जब टिक करके बैठ जाते हो तब कोई ना कोई धार्मिक भाव पैदा हो जाता है। इसलिए आक्रमण कहां हो रहा है? आक्रमण के लिए हमें प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। जैसे इस गवर्नमेंट के सड़कों पर आप अतिक्रमण कर लेते हो तो वो प्रतिक्रमण करना पड़ता है, जहां तक तेरी सीमा है वहीं तक तू आ जा, नहीं तो बुलडोजर से तेरा मकान, दुकान तोड़वा दिया जाएगा। सुनना, समझना, और यही चीज होती है। और इस चीज को स्वीकारने के लिए हमें केवल जिक्र नहीं करना है, हमें फिक्र भी करना है, और फिक्र करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। अब वो तो कह करके चले गए हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं, और सबकी अपनी दृष्टियां होती हैं। तो आज देखोगे तो आप कहोगे गौशाला हजारों बनने के उपरांत भी प्रतिदिन हजारों गायें कट रही है कि नहीं कट रही है? अब इसमें सत्ता ने क्या कर लिया? इतने सारे गौशाला बना करके समाज ने क्या कर लिया? क्योंकि जब सत्ता के हाथ में बात आती है तो सत्य को पीछे होना पड़ जाता है, और सत्य को अगर आगे करना है तो अपने जान को सलीब पर, सूली पर लगा करके रखना पड़ता है, गर्दन अटका के रखना पड़ता है। खाली कंठ से बात निकले इससे काम नहीं होता है, जब तक कंठ गला कटाने की बात नहीं आ जाती। इसलिए अब हजारों गौशालाएं बन गई है, पशुओं की रक्षा नहीं हो पा रही है। जरा सी चर्चा चल जाती है, कल भी जैसे बात अभी जिक्र कर दिया मोर पंख का, जिक्र भी है फिक्र भी है, क्योंकि उसको चिंता है कि जैनी साधु मोर पंख लेते हैं तो बहुत सारे मोरों की हत्याएं होती है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब से मोर के पंख का उपयोग व्यापारिक दृष्टिकोण से होने लग गया है, हर आइटम को सजाने में लग गया है, हर मुकुट को सजाने में लग गया है, हर नाचने वाले पीछे लेकर के घूमने लग गए हैं, तब से ये मोर का पंख व्यापारिक रूप में विस्तारित हो गया है। इसलिए व्यापारी उसकी हत्या करने लग गए हैं, और हत्या करने लग गए हैं तो बदनामी आ गई है, केवल जैन साधु पीछे लेते हैं। लेकिन जिस दिन इस बात का ज्ञान और जानकारी उससे प्राप्त होगी
तो वैचारिक धारणाएं भी बदलेगी। कितने जैन साधु हैं? 1500 साधु। 1500 साधुओं में कितने पंख लगते होंगे? कितने पंख लगते होंगे? एक पिच्छी में 500 भी लगता होगा तो कितने हो गए? 50,000, 75,000 पंख एक साल में। कितने पंख एक साल में लगते होंगे? ज़्यादा नहीं लगते। ज़्यादा भी लग जाए, मान लो किसी ने 700 पंख का बना लिया, 1000 का बना लिया, कोई ऐसी बात नहीं। अगर हमने जिक्र किया है तो हमें फिक्र करनी पड़ेगी। अब जितने ज़्यादा गौशाले बना जा रहे उससे ज़्यादा तो अब मोर का अभयारण्य जैन समाज बनाने लग जाए तो वहाँ पर मोर भी सुरक्षित रह जाएंगे, वहीं पर गिरे हुए पंख भी मिलने लग जाएंगे। बना करके तो देखो एक बार, पक्षियों का अस्पताल बना ही है कि नहीं बना है लाल मंदिर में? अभय तो दान मिल ही रहा है ना उनको, कमी किसी बात की थोड़ी ना है। राजस्थान सबसे ज्यादा मोरों का स्थान है, और भी कई जगह होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ऐसे अभयारण्य खोल दिया जाए मोरों के लिए कि वहां पर 1000, 5000, 10,000 मोर भी रह ले। सौंदर्य का सौंदर्य, रक्षा की रक्षा, जिक्र का जिक्र, फिक्र का फिक्र। फिक्र जिस दिन होने लग जाएगी उस दिन हम भी फक्र से कहने लगेंगे कि हाँ भाई, आप लोग उस कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो। जिनवाणी के साथ भी ऐसी हुआ है, दिगंबरत्व के साथ भी ऐसी हुआ है, मूर्तियों के साथ भी ऐसी हुआ है। समय समय के साथ अगर आप देखने की चेष्टा करोगे तो आपको महसूस होगा कि कितने सारी मूर्तियां खंडित हुई, क्योंकि मूर्ति को न मानने वाले लोग आए और आने के उपरांत उन्होंने कुछ नहीं किया, बोले प्रतिमा का भंजन करो और मंदिर के जो संपत्ति है उसे ग्रहण करो। कितने सारे मंदिर टूटे हैं, लेकिन जैनियों की शक्ति रही कि उनके पास त्याग की भावना भी रही, दान की भावना भी रही, तो एक एक मंदिर टूटते चले गए। और जैसे ही आक्रमण खत्म हुआ तो जहां जहां टूटे और जहां टूटी हुई प्रतिमा खंडित होकर के जमीन के भीतर भी चली गई, तो उस धरती को फाड़ करके भी एक प्रतिमा बाहर निकली। हमने वहां पर अतिशय क्षेत्र बना करके और भी जिन प्रतिमाओं का विस्तार कर दिया, कोई कमी नहीं रखी। शास्त्रों के भी आक्रमण होने लगे। श्रुत पंचमी का महापर्व है, आक्रमण होने लगे, सांस्कृतिक आक्रमण स्वाभाविक रूप से हुए। और उस समय वर्षों तक इस शास्त्र के पन्ने को जला जला करके लोगों ने भोजन भी खाया, लेकिन और कुछ भी नहीं किया। जैनियों ने इस बात का जिक्र भी किया और जैनियों ने फिक्र किया कि जितनी भी महिलाएं होती थी, जितने भी पुरुष होते थे, कोई भी व्रत करते थे तो जैन साधुओं ने उसे प्रेरणा दे दी, भाई जब भी व्रत का उद्यापन करो, कुछ करो या न करो, एक शास्त्र लिखा करके मंदिर में भेंट कर दो। उसका परिणाम ये निकला कि आज भी जैन मंदिरों में हजारों प्रतियां जैन ग्रंथों की है। महिलाओं ने ऐसा काम कर लिया। आज आपका सौभाग्य है कि ये पुराने 100 साल 200 साल पुराने मंदिर यहां पर बने हुए हैं, और 200 साल पुराने मंदिरों में भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं भी बहुत संख्या में विराजमान हैं। तो हस्तलिखित जिनवाणी भी इन मंदिरों में विराजमान है, अलमारी में बंद है, खुली नहीं है। आज श्रुत पंचमी के अवसर पर मां जिनवाणी विधान हो रहा है, तो पांचों मंदिरों से सठखंडागम की जो टीका लिखी हुई है, मूल ग्रंथ की हस्तलिखित या फिर वीरसेनाचार्य की टीका लिखी हुई है, पांचों मंदिरों से एक एक प्रति निकल करके जुलूस के साथ आज इस लाल मंदिर के प्रांगण में आ गई है। थोड़ी हवा भी खाली है और थोड़े से लोगों को जानकारियां भी मिल गई है। यद्यपि अभी कपड़े में लपेटी हुई है, अभी जिनवाणी नहीं दिख रहा, खाली कपड़ा दिख रहा है। एक भीतर का विश्वास है, इसके भीतर जिनवाणी विद्यमान है। क्योंकि आप देख करके आए, इस सठखंडागम का सम्मान यहाँ पर कितना था कि जो मूल मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर में भी एक वेदी बनी हुई है, तो सठखंडागम वीरसेन आचार्य की टीका की वेदिकाएं बनी हुई है और उस वेदी पे ग्रंथ विराजमान है। लोगों का मन बदल गया। अब लोगों ने क्या, पूजा की किताब को जिनवाणी मान करके हर जगह स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। जो हाथ में आता है किताब लपेटी हुई है और विराजमान कर दिया। जैन समाज को अगर जिनवाणी की हकीकत में चिंता है तो कुछ भी नहीं करे,
जहाँ जहाँ जिस मंदिर में भी जिनवाणी को आप सजाते हो और विराजमान करते हो, वेदिका बनाते हो, तो जैन दर्शन का जो पर्व श्रुत पंचमी चला है, सठखंडागम से चला है, हर मंदिर की वेदिका में कहाँ पर भी जिनवाणी का मंदिर बनता है तो सठखंडागम की वेदिका बनाएं और उसमें सठखंडागम को सजा करके आप रखें, तो हमें लगेगा आपने जिक्र भी किया है और जिनवाणी की फिक्र भी है। नहीं तो परंपराओं से बटी हुई चीजों को आप लाते चले जाओगे, हमारी प्राचीनताएं खत्म होने लगेगी और अस्तित्व इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि हम जीवन में बातों के बादशाह तो हो जाते हैं लेकिन आचरण के आचार्य नहीं बन पाते, और जब तक आचरण के आचार्य नहीं बनेंगे तब तक हमारी क्रियाकलाप इसी प्रकार मिटती भी चली जाएगी। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, संसार का क्रम चलता रहता है और 50-100 साल होता है, फिर कोई भावों का परिवर्तन होता है, फिर पुरानी चीज नई रूपों में भी उपस्थित होने लग जाती है। हो रहे ना 100 साल, आप देखिए सारे के सारे 100 साल के बीच में भी पंचायत का सारा काम चल रहा है और चलते चलते आप देखिएगा 100 साल पहले बालाश्रम बना, फिर से जीवंतता के रूप में उसको लाने की चेष्टा कर दी गई है, उसका भी काम प्रारंभ हो गया। संत निवास 50 साल 70 साल पहले बना होगा, जीर्ण चीर्ण अनुपयोगी हो गया, फिर से वो टूटेगा और फिर से वहां पर नया निर्माण भी हो जाएगा। अभी कुचा सेट में चल रहा है। अब ये पंचायत का पड़पड़गंज में भी बहुत पुराना था, संत आते थे जाते थे, मंदिर के दर्शन करते थे, वहां पर भी भाव जग गए। ये क्या है, कोई ना कोई जीवंतता को देने वाला इंसान पैदा होता है। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया में कोई नहीं है, सब मिट जाएगा। महावीर स्वामी कहते हैं दुनिया में कभी भी कोई पूर्ण रूपेण मिटने वाला नहीं, क्योंकि जैनियों की संस्कृति तो उत्पाद की भी है, व्यय की भी है, तो द्रव्य की भी है। किसी चीज का उत्पाद भी होता है, किसी चीज का नाश भी होता है, तो फिर से उसकी पूर्णता के साथ स्थापना भी हो जाती है। इसलिए आप सोचिएगा स्थापना भी हो रही है तो वो सारी की सारी चीजों की हो रही है, और वो हो रही है तो चलते चले जा रहा है। मंदिर भी बन रहे हैं, सत्संग भी बन रहा है, जिनवाणी भी छप रही है। और सन 1936 के पहले आचार्य के मन में भाव पैदा हो गया, एक सेठ जी के मन में भाव पैदा हो गया कि मैं तो दर्शन करने के लिए मूढ़बद्री में जाता हूँ, और मूढ़बद्री में जाता हूँ, हे भगवान इस ग्रंथ के दर्शन कब होंगे ताकि मैं इस ग्रंथ के दर्शन कर लूँ। दर्शन करने के लिए जब गया तो मन में भाव हो गया कब इस ग्रंथ को बाहर निकालूंगा, लिपिबद्ध कराऊंगा। और जब लिपिबद्ध करा दिया तो फिर दर्शन के भाव जग गए। आचार्य फिर आ गए तो बोलने लगे ये ग्रंथ लिखा हुआ है, हस्तलिखित प्रति को कौन पहचानेगा, क्योंकि सांस्कृतिक आक्रमण इतना हो रहा है। कभी भी किसी ने मंदिर में आग लगा दिया तो एक साथ ही पूरे शास्त्र जल जाएंगे, कोई बात नहीं। उस समय तो लिखने की पद्धति थी तो लोग लिख करके उद्यापन में दे गए, अब तो छपने की प्रवृत्ति आ गई है। लाओ और इन ग्रंथों को हजार हजार की संख्या में छपाओ, और हजार हजार की संख्या में छपा करके जितने जिन मंदिर है उसमें पहुंचा दो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ना एक ग्रंथ बचा रहेगा और वही हमारी संस्कृति की स्थापना कराता चला जाएगा। 10,000 रुपये दिया होगा, आज कितना होगा? 150 रुपया तोला सोना मिलता था, आप लगा लेना हिसाब है। 70-65 के पहले, और उससे पहले तो और भी सस्ता था। लोग तो यूं ही गिन्निया, जैसे आज आप पीतल के सिक्के को यूं बिछा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस समय भी लोगों ने सोने के सिक्के बिछा दिए। क्या फर्क पड़ा? क्योंकि कितना आता भी था, सोना था, पहनने के लिए ज्यादा उपयोगी था, लोगों के लिए, विक्रय के लिए नहीं था। आज सोना व्यापार का साधन बन गया है तो सोने में कम हो गया, व्यापार में ऊपर नीचे हो रहा है। संसार का क्रम है ये। विधान तो अभी हो जाएगा, विधान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज सब बैठे हुए हैं आनंद के साथ जिनवाणी में, और इतने सारे लोग बैठे हुए हैं आनंद के साथ। तो ये जिनवाणी का वाक्य जब हम समझते चले जाते हैं तब हमें पता लगता है कि सांस्कृतिक आक्रमण से बचने के लिए हमें ये भी करना पड़ जाएगा। क्यों? अगर जिस दिन ये सब चीज़ें बेन लगेगा तो बोलेगा अपने पालो, अपना ही पैदा करो। मोर का अभ्यारण्य हो गया, 2-4-10 जगह भी बन गए, हो गया काम। और दाना देने वाले बहुत है, पेड़ लगाने वाले बहुत है, वहीं पर रह जाएंगे। आप लोग तो बहुत दृश्य को देखते ना, कैसे जंगलों में मोर हैं, आदमी एक बार टन 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 करता है, हजारों मोर आ जाते हैं और वो अनाज का दाना खिला देता है, आगे पीछे घूमते हैं। व्यापार जब से बना है, जब से धर्म व्यापार बना है, हानि हो गई है। जिनवाणी व्यापार बनी है तब से हानि हो गई है। पहले के जिनवाणी व्यापार में नहीं थी, लोग फ्री में ही पढ़ाते थे, इसीलिए पहले के विद्वान कंगाल होते थे।
आज तो जिनवाणी बेच रहे हैं, इनकम का साधन हो गया है। एक एक उपदेश के लिए चले जाएंगे तो 11,000 21,000 रुपये तक मिल जाते हैं। कलेक्टर की जितनी तनख्वाह नहीं उतना पंडितों की हो गई है। तो वो जिक्र तो करते हैं लेकिन कहीं पर भी फिक्र नहीं करते। और उस समय फिक्र करने वाले थे, बोले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस 1 महीने तक भोजन मिलता चला जाए, इतना खर्च कर दो, मैं पूरा का पूरा ग्रंथ हाथों से लिख दूंगा। और ऐसे लोगों ने फिर हाथों से ग्रंथ लिखे हैं। ये चीजें आप इसमें पढ़ोगे तो पता पड़ेगा और लिखते चलेगा। ये तो भी 100 साल पहले की बात है, लेकिन उसके पहले कितने साल हो गए? 2000 साल होने वाले हैं। कितने साल होने वाले हैं? 1800 से ज़्यादा साल होने वाले हैं, क्योंकि 638 साल के बाद से आचार्य पुष्पदंत भूत बली स्वामी ने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था। और उस समय भी जब लिखा तब उस समय नमोकार मंत्र के साथ सठखंडागम लिखा, तो उसी समय और भी ग्रंथ लिखे गए। तो टेंशन हो गया। श्वेतांबर दिगंबर उस समय तो मुनि थे और कुछ ऐसी थे, थोड़ा सा भटका हुआ था। चंद्रगुप्त के समय, आचार्य भद्रबाहु के समय इतिहास क्या क्या बोलता है। तो उस समय आ गया कि नमोकार मंत्र निबद्ध था, सब बोलते हुए थे, तो उन्होंने पहले लिख दिया। और लिख दिया तो फिर भेद विभेद होने लगे, मंत्र किसका हो? तो बोले मंत्र जो भी हो, नाम का जिक्र मत करो। किसका जिक्र मत करो? आज आप देखोगे कोई भी ग्रंथ बोलते हो, किसी भी ग्रंथ का मंगलाचरण बोलते हो, तो आप क्या कह देते हो? इस ग्रंथ का है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो कि नहीं बोलता? लेकिन लिखित रूप में आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने सबसे पहले सठखंडागम में लिखा, उसके पहले तो कोई लिखा ही नहीं लिखने वाला। इसीलिए आचार्य ने यहाँ पर एकदम से टीका में दे दिया, बहुत सारी चीजें दे दी है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।